हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैनल पर कोबी और भेड़िया की भेड़िया वंश। संजय गुप्ता पेश करते हैं भेड़िया वंश। जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। लेखक हैं तरुण कुमार भाई, परिकल्पना है संजय गुप्ता, पेंसिलिंग धीरज वर्मा, इंकिंग राजेंद्र धोनी, कैलीग्राफी टी.आर. आज़ाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। ब्रह्मांड अनंत रहस्यों व गतिविधियों का केंद्र है। ब्रह्मांड में हो रही इन गतिविधियों का सीधा असर किसी न किसी रूप में धरती या उसके प्राणियों पर अवश्य पड़ता है। जैसे निर्माणकारी मोबोस और विनाशकारी फोबोस के असर से कोबी भेड़िया के शरीर से अलग हो गया, लेकिन ब्रह्मांड की किस गतिविधि का कितना असर कब, कहाँ और किस पर होगा, ये कहना मुश्किल है। आज आकाश से गिरी उस उल्का की चपेट में आ गया था भेड़िया। आ ओ उफ। फूजो के चेहरे पर थी बदहवासी। ये आप क्या कह रहे हैं फूजो बाबा? जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें याद है एक बार पहले भी कोबी और भेड़िया प्रत्येक 5,000 साल बाद पैदा होने वाले एक नए पुच्छर तारे के असर से विध्वंसकारी हो गए थे। तब जंगल को पड़ गए थे जान के लाले, और हमने कोबी और भेड़िया को सलीमों पर ठोक दिया था। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, इस बार एक उल्का के गिरने से उसकी प्रचंड ऊर्जा का वैसे ही असर भेड़िया पर हो चुका है। फिलहाल तो मैंने उसे मूर्छन बूटी के असर से वहीं पर अर्धमूर्छित सा कर दिया है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक अर्धमूर्छित रहेगा, मुझे इस बात में संदेह है। वो रहा कोबी, उसे रोको। उसे जंगल में सिर उठाने वाले संकट के विषय में तुरंत बताओ, क्योंकि इस वक्त कोबी हमें भेड़िया की ओर से उठने वाले इस भयानक विनाशकारी तूफान से बचा सकता। कोबी, कोबी। चेन ने बहुत ही संक्षेप में भेड़िया के साथ घटी घटना के विषय में उसे बताया। तो इसमें मैं क्या करूं? कोबी, तो मैं तब तक अपनी पूंछ से भेड़िया को वृक्ष से बांध कर रखना पड़ेगा जब तक संकट टल नहीं जाता, चाहे मन महसूस कर ही सही। किंतु जेन का कहा को भी टाल नहीं सका। जल्दी चलो, शायद ये उसी तूफान के लक्षण है। उफ। वो रहा भेड़िया, वो किसी समय भी होश में आ सकता है। कोबी, जल्दी करो, अपनी पूंछ बढ़ाओ और उसे निकटवर्ती वृक्ष की शाखा से जकड़ दो। इससे पहले कि भेड़िया होश में आ जाता, कोबी ने उसे अपनी पूंछ के शिकंजे में जकड़ दिया। छोड़ दो मुझे फूजो बाबा। जेन, ये सब तुम क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम कुछ मत पूछो भेड़िया। हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी और जंगल की भलाई के लिए कर रहे हैं, और ऐसा करना निहायत जरूरी। उसी पल भेड़िया तड़प उठा कोबी भी। कहीं से लपलपाया वह धारदार शस्त्र। ये शस्त्र किसने चलाया? आंखों को चकाचौंध करती हुए रोशनी प्रकट हुई। मैंने मैंने चलाया ये शस्त्र। आप कौन हैं? आप? क्या यही आपका असली रूप है? नहीं, यह मेरा असली रूप नहीं है। आता हूँ, सामने आता हूँ। रोशनी आकृति में बदल गई। मेरा नाम कालनेमी। कौन कालनेमी? वह भी बताऊंगा, किंतु पहले भेड़िया को स्वतंत्र कर दे। किंतु मूर्ख लड़की, नाक चिंता मत कर। शायद तुझे नहीं मालूम कि भेड़िया और कोबी की हत्या की साजिश रची गई है। षड्यंत्रकारी अपनी योजना में सफल हो जाता अगर ऐन वक्त पर मैं यहाँ आकर इस पेड़ को न काट डालता। इस रहस्योद्घाटन पर जेल स्तब्ध थे। कोबी, भेड़िया को अपनी पूंछ के कैसे स्वतंत्र कर दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हत्या की ये चेष्टा किस प्रकार की गई है। कोबी, पूंछ हटा लो। आओ, देखो तो, तुम सब देखो इस वृक्ष पर लिपटे इस बारीक लोहे की तार को। ये तार मेरे द्वारा काट काट दिए गए इस वृक्ष पर लिपटा। इस तार का आखिरी सिरा वृक्ष के ऊपरी आखिरी छोर में खुला छोड़ दिया गया था। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ यह है कि इस खराब मौसम में आकाश से जब विद्युत नीचे की ओर लपकती, तो वह इस तार के रास्ते वृक्ष से बंधे भेड़िया के शरीर में समा जाती। और चूंकि भेड़िया को पूंछ से कोबी ने बांध रखा था, तो विद्युत भेड़िया के शरीर के साथ साथ कोबी को भी राख का ढेर बना देती। थोड़ी देर पहले भेड़िया और कोबी जब चिल्लाए थे, तो उन्हें एक ऐसी आकाशीय विद्युत का झटका लगा था जो कमज़ोर थी और अपने शक्तिशाली असर के साथ नीचे तक नहीं पहुंच पाई। किंतु अगर विद्युत की वो रेखा शक्तिशाली होती, तो भेड़िया और कोबी को जलाकर भस्म कर डालती। ऐसा कुछ ही देर में निश्चित रूप से होने वाला था। भड़क उठा कोबी। कौन है वो षड्यंत्रकारी? तुम्हारा फूजो बाबा? नहीं, ये फूजो बाबा नहीं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं कि वास्तव में क्या हुआ। वो तो अपना काम करके यहाँ से गायब हो चुका है। बाबा, थोड़ी देर पहले आपने मुझे कोबी की पूंछ के द्वारा भेड़िया को बंदी बनाने के लिए कहा था, मगर ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सीधा आश्रम से चला आ रहा हूँ। मौसम खराब हो रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी।
मैं तो वही तलाश कर रहा था। मैं भेड़िया को बंदी क्यों बनवाना चाहूँ? तो फिर मुझे जिसने ये सब करने को कहा वो कौन था? उसका नाम सुनोगी तो ना सिर्फ तुम्हारे बल्कि भेड़िया, तुम्हारे कोबी, तुम्हारे पूजो, तुम सबके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। हाँ, क्योंकि उस षड्यंत्रकारी शख्सियत का नाम है भाटकी, जिसे तुम गुरुराज भाटकी के नाम से जानते हो। वल्फानों का सबसे बड़ा गद्दार भाटकी है। तुम दोनों की हत्याओं का षड्यंत्र रचने वाला वो षड्यंत्रकारी। उफ, ठहरो ठहरो भेड़िया, अपनी जुबान को लगाम दो कालनेमी। कोबी ने कालनेमी की गर्दन नापने में एक क्षण भी नहीं लगाया। बस गुरुराज भाटकी के खिलाफ अब एक और भी लफ्ज मुंह से निकाला तो अब जो चीज़ तुम्हारे मुंह से निकलेगी वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी। छोड़ो उसे, छोड़ो, उसने तुम्हारी जानें बचाई हैं। पूजो और जैन बड़ी मुश्किल से उन दोनों को यमदूत बनने से रोक पाए। तब तुम्हारा क्रोध जायज़ है भेड़िया, और तुम्हारा भी कोबी, क्योंकि आज तक भाटकी ने एक पिता और गुरु के समान तुम्हें भरपूर शिक्षा, इसने ममता व सुरक्षा दी है। लेकिन वास्तव में तो यही उसके कुचक्र के चलाए हुए शस्त्र जिनसे वो तुम्हें समाप्त करना चाहता है। तुम्हारे स्थान पर अगर मैं होता, ऐसी बातें सुनकर मेरा भी खून खौल उठता। गुस्से से मैं भी वैसे ही पागल हो उठता जैसे तुम हो उठे। भड़क उठा भेड़िया। तुम्हें अपनी बात को साबित करने के लिए तुरंत साक्ष्य देने होंगे कालनेमी, अन्यथा तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। भेड़िया देवता की सौगंध, अगर वो साक्ष्य पुख्ता ना हुए तो अभी भेड़िया देवता की गदा मंगाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और चील कौओं को खिला दूंगा। भाटकी की गद्दारी को साबित करने वाले साक्ष्य अवश्य दूंगा। उस रक्त पिशाच भेड़िया का असली रूप तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, जिसे आज तक तेजता समझकर पूछते रहे हो तुम लोग। रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण, हमारे वेद पुराण यही कहते हैं कि पृथ्वी पर सृष्टि इन्हीं 3 कारकों से हुई है। हजारों बरस पहले ईश्वर की इच्छा से मनुष्यों ने अलग एक शक्तिशाली सृष्टि की रचना का आधार और रखा गया। इस रचना के लिए भी परम शक्ति द्वारा सृष्टि के तीनों कारकों रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण पृथ्वी पर अवतरित किएगा। सतोगुण से पैदा हुआ कालनेम, जय भेड़िया देवता। तमोगुण से पैदा हुई शक्ति प्रेताल, जय भेड़िया देवता। रजोगुण से अवतरित हुई शक्ति थी भाटकी, जय भेड़िया देवता। परम शक्ति परमात्मा ने तुम तीनों को भेड़िया सृष्टि के निर्माण के लिए अवतरित किया। कालनेमी, परम पिता परमात्मा तुम्हारे सतोगुण के कारण तुम्हें जीवन की उत्पत्ति के लिए वंश बीज प्रदान करता है। तुम्हारी काया निरोगी व सुरक्षित रहे, उसके लिए परम पिता परमात्मा तुम्हें यह भेड़िया मुक्त पेटिका भी प्रदान करता है। हे प्रेताल, परमात्मा तुम्हारे तमोगुण के कारण तुम्हें रक्षात्मक शक्ति गदा प्रदान करता है। इस कंठहार का धारक हे भेड़िया देवता मदद कहकर जब इसका आह्वान करेगा तो प्रलंकारी गदा उसके हाथ में प्रकट होगी और शत्रु का नाश करेगी। हे भाटकी, परमपिता परमात्मा तुम्हारे रजोगुण के कारण तुम्हें ताकत प्रदान करता है। ये का ताकत तुम्हारी कलाइयों के इन कड़ों में निहित होगी। जाओ, अब तुम सृष्टि का निर्माण करने की क्षमताओं से परिपूर्ण हो चुके हो। हमें जिस भेड़िया सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा गया उसका नाम होगा वुल्फानो। सबसे पहले हमें इस बंजर और चट्टानी क्षेत्र को विकास योग्य बनाना होगा। ये कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो कालनेमी। परमपिता परमात्मा ने मेरी कलाइयों में अद्भुत शक्ति भरी है। ये हाथ पर्वतों को उठा सकते हैं, चट्टानों का सीना तोड़ सकते हैं। प्रेताल, तुम इस क्षेत्र के आसपास की जीवन के अन्य भौतिक संभावनाओं का पता लगाओ, जैसे जल और वनस्पति, क्योंकि शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन व जल की अत्यंत आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाटकी और कालनेमी की संयुक्त शक्ति से वुल्फानो की नींव रखी गई। वुल्फानो की नींव इस महल के निर्माण के साथ ही रख दी गई है। अब वुल्फानो बसने के लिए तैयार है। अब मुझे वंशबीज की शक्ति से भेड़िया वंश को आगे बढ़ाना होगा। वंशबीज की शक्ति से कालनेमी ने पैदा किए नर भेड़िया और मादा भेड़िया। गुरुराज कालनेमी को सुबाहु का प्रणाम, गुरुराज कालनेमी को काकती का प्रणाम। भेड़िया वंश की बेल आगे बढ़ चुकी थी। भौतिक संभावनाओं का पता लगाने गया प्रेताल शीघ्र ही अति उत्साहित होकर लौटा। भाटकी, कालनेमी, कहाँ हो तुम दोनों? तुम इतने व्यग्र क्यों हो प्रेताल? समाचार ही ऐसा है कालनेमी कि तुम सुनोगे तो हर्षोल्लास से झूम उठोगी। मैं जब पृथ्वी पर जीवन के अन्य भौतिक आवश्यकताओं की संभावनाएं तलाश करता हुआ उत्तर में पहुंचा तो वहां मैंने अद्भुत दृश्य देखा। वहां मानवों की सृष्टि है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पर मानव पहले से ही मौजूद है। फिर तो हमें भेड़िया वंश को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी बात का क्या तात्पर्य है भाटकी? सीधा सा तात्पर्य कालनेमी, और वो ये कि परमपिता परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण करने के लिए भेजा। सृष्टि तो पहले से ही बसी हुई है, यानी हमें केवल मानवों पर शासन करना। आज के बाद मानव हमारे गुलाम होंगे, हम उन पर राज करेंगे। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। हमारे पास परमपिता की तीव्र विध्वंसक शक्ति हैं। मानव हमारे सामने सिर ऊंचा नहीं कर पाएंगे। हमें प्राप्त शक्तियाँ विध्वंसक नहीं हैं, बल्कि संरक्षक हैं।
हमें ये शक्तियाँ नई सृष्टि बसाने के लिए मिली है, जो कि भेड़ियों की होगी। वंश बीज से उत्पन्न हुए सुबाहु और काकती हमें देंगे वुल्फानों की नई भेड़िया सृष्टि। सृष्टि का जन्म हो गया। सुना तुमने नन्ही किलकारियों के सर, हमारी नई सृष्टि का जन्मोदय हो गया। कालनेमी वुल्फानों बसाने और उस पर राज करने का सपना देख रहा है बाटकी। कालनेमी की इच्छा हम पूरी नहीं होने देंगे। हमें वुल्फानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर हमारा राज होगा। हा हा हा। कालनेमी के खिलाफ षड्यंत्र का बीज बोया जा चुका था, और कालनेमी इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ के वुल्फानों की वंश बेल को देखकर बेहद प्रसन्न था। शत संतानों का जन्म मुबारक हो गुरुराज कालनेमी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। वुल्फानों की वंश बेल को काटने आ पहुंचे प्रेताल और भाटकी। कालनेमी, वुल्फानों पर राज करने का तुम्हारा सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, और हम ये बात जानते हैं कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक हम भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। सावधान, तुम परमपिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जा रहे, और उसका अंजाम भयानक होगा। फिलहाल तू अपने अंजाम की फिक्र कर कालनेमी। उफ! कालनेमी के शरीर पर पड़े गदा के प्रहार से तिलमिला उठा स्वभाव। सावधान, सावधान! उफ! तेरा भी इंतजाम करता हूं। प्रेताल तो गदा के एक ही प्रहार से स्वभाव का सिर तोड़ डालता, मगर उससे पहले ही बाटकी ने स्वभाव को अपने सशक्त बाहों में बींच लिया। इसकी मिट्टी मेरे हाथों होने दो। नहीं! स्वभाव की हालत देखकर तड़प उठी काकती। आह! गुरुराज कालनेमी स्वभाव की रक्षा करे। नहीं पुत्री काकती, तुम मत उठना। इन दुष्टों को दंड मैं स्वयं दूंगा। तू तो स्वयं अपनी मृत्यु के द्वार पर खड़ा है कालनेमी। तू हमें क्या दंड देगा? और फिर तुझे केवल वंश बीज मिला है। वंश बढ़ाने की क्षमता है तुझमें, उसकी रक्षा करने की नहीं, क्योंकि ताकत व शस्त्र देकर वह अधिकार मुझे और भाटकी को दिया गया है। हा हा हा! भाटकी ने स्वभाव की हड्डियां चटका डाली। हा हा हा! वंश के फल देने वाला ये पौधा तो गया। उफ! स्वभाव की मृत्यु के दुख से मूर्छित हो गई काकती। होश को बैठा कालनेमी भी। हा 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 हा! ये आखिरी प्रहार तुझे मृत्यु के सुपुर्द कर देगा कालनेमी। और कालनेमी की मृत्यु के साथ पैदा होने से पहले ही खत्म हो गया वुल्फानो। हा 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 हा! अब पृथ्वी करोगा हमारा राज। प्रेताल के आदेश पर गदा तुरंत लोप हो गई। तब लेकिन इस वंशवेल का और इनकी माता काकती का क्या करें? ये तो बहुत सुंदर। काकती को हम अपनी पटरानी बनाएंगे, और रहा प्रश्न इन 100 बच्चों का, तो ये हमारे किसी काम के नहीं। इन्हें भी हम कालनेमी के पास भेज देते। हा 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 हा! तुम ठीक कहते हो, क्योंकि इनकी रक्षा का दायित्व अब मुझे ही पूरा करना है। तो तुम कालनेमी, तुम तो मर चुके थे। वंश बीज की जीवनदायिनी शक्ति ने मुझे फिर से जीवित कर दिया है। तुम दोनों मिलकर भी मुझे मार नहीं सकते, किंतु अब मैं चाहूँ तो तुम्हें समाप्त कर सकता हूँ, और मैं ऐसा ही करूँगा। प्रेताल समझ चुका था कि अब गदा का आह्वान करना व्यर्थ है। पाटकी समझ गया था कि ताकत से कालनेमी को नहीं जीता जा सकता। परिस्थितियां इस वक्त हमारे अनुकूल नहीं है बाटकी। फिलहाल यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। रुक जाओ कायरों, भाग के कहो। कालनेमी को पाताल तक भी उनका पीछा करता, किंतु काकती की हालत तो कई बच्चों के रुदन में उसके पावों में जैसे बेड़ियां डाल दी थी। काकती, होश में आओ। आह! उस वक्त आंखों से आंसू नहीं बल्कि चिंगारियां गिराती उठ बैठी थी काकती। गुरुराज कालनेमी, कहाँ उन दोनों शैतानों के शव? कैसे बहू की हत्या का दंड नहीं दिया आपने उन्हें? पीठ पर वार करना जानता होता तो अवश्य उनके शब्दों में दिखाता पुत्री। मेरे सामने तो वुल्फानों का भविष्य सिसक रहा था। ममता रो रही थी। सांत्वना भरा हाथ इनके कंधों पर रखने के स्थान पर उनका पीछा करके उन्हें खत्म करना मुझे गंवारा न था। स्वभाव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब स्वभाव की मृत्यु का शोक ना करो पुत्री। वंश बीज की शक्ति से मैं स्वभाव की राख से एक बार पुनः उसे जीवित कर सकता हूँ, क्योंकि स्वभाव और तुम वंश बीज का ही रूप हो, तो मैं बार बार जीवित कर सकता हूँ। काकती, स्वभाव, अब तुम दोनों के कंधों पर है वुल्फानों को पालने और संवारने की जिम्मेदारी। किंतु कंधे शत्रुओं के भी अभी शक्तिहीन नहीं हुए थे। कालनेमी से डरकर कायरों की तरह भागना पड़ा हमें। लानत है, लानत है हम पर प्रताप। हम करते भी क्या? कालनेमी के पास परम शक्ति का दिया वंश बीज है। जब तक वो उसके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें योग साधना से कुछ और शक्तियां हासिल करनी होंगी। प्रेताल और भाटकी योग साधना में लीन हो गए। जय भेड़िया देवता, जय भेड़िया देवता। काकती अपनी संतानों के लालन पालन में जुड़ गई। वुल्फा, मेरी प्रथम संतान, इस बार तुम पकड़े गए पुत्र। स्वभाव गुरु कालनेमी से राजनीति और युद्ध कौशल सीख रहा था। शाबाश स्वभाव। एक राजा को राजपाट कुशलता से चलाने के लिए राजनीति और युद्ध कौशल में पारंगत होना बहुत आवश्यक है, और वैसे भी अपने रक्षा आप करना आना चाहिए, ताकि अपनी रक्षा के लिए किसी और सहारे या शस्त्र की आवश्यकता न पड़े। समय चक्रे
भेड़ियों के बढ़ने की गति मानवों की अपेक्षा 4 गुना अधिक थी। वल्फानो तेजी से फल फूल रहा। स्वभाव का उत्तराधिकारी होगा उसका प्रथम पुत्र वुल्फा। वल्फानो की ओर से निश्चिंत था कालनेमी। समय चक्र तेजी के साथ घूम रहा था। इस बीच कालनेमी को अगर फिक्र थी तो प्रेताल और भाटकी की। न जाने दोनों कहाँ गायब हो गए। दोनों खामोश बैठने वाले तो नहीं। क्या षड्यंत्र बुन रहे होंगे वो वुल्फानो के खिलाफ। अरे स्वभाव कहाँ जा रहा है? स्वभाव ठहरो। क्या हुआ गुरुराज कालनेमी? मैं तो आखेट पर जा रहा हूँ। आखेट पर अवश्य जाओ, किंतु इस दिशा में नहीं। आखिर उस दिशा में क्यों नहीं? मुझे आभास हुआ है कि वो दोनों शैतान प्रेताल और भाटकी भी इसी दिशा में कहीं छिपे हैं। तुम्हारा उस ओर जाना उचित नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ। भाटकी और प्रेताल का तो केवल बहाना था। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि स्वभाव मानव की बस्ती की ओर रुख करे, मगर स्वभाव भी आज ठान चुका था। मैं प्रेताल और भाटकी से भयभीत होकर बैठने वाला नहीं। जाऊंगा तो उसी दिशा में। आखिर वही हुआ जिस बात का कालनेमी को भय था। अरे ओ, ये क्या? कि एक और सृष्टि? मैंने इस सृष्टि के विषय में सुन रखा है। हाँ, याद आया। प्रेताल ने ही किसी मानव सृष्टि का जिक्र किया था। उस समय मैं काकती के साथ कक्ष में था। ये तो यही है वो मानव सृष्टि। और उफ, ये मानव सुंदरी तो अप्रतिम सौंदर्य की मिसाल है। बचाओ! इसे तो वल्फानो के महल में मेरे साथ होना चाहिए, मेरे रंग महल में। सुंदरी की गुहार पर दौड़ आए अंगरक्षक। राजकुमारी तपोला को कोई शैतान उठाकर ले जा रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। संभल कर, पाला राजकुमारी को न छू पाए। तो मैं तुम्हारी गश्तता का अटन अवश्य दूंगा। मेरी मानसिक शक्तियां तुम्हें मेरा गुलाम बना देंगी। नहीं, छोड़ दे मुझे शैतान। स्वभाव गुलामों को बांध कर ले चला। राजा के पास जी चोरी करने वाले गुलामों की भीड़ होनी चाहिए। जीवन में एक रास्ता आ गई है, अब वो दूर होगी। बचाओ बचाओ! कौन आता? बचाने आए कालनेमी। स्वभाव, ये कैसी दुष्टता का डाली नीच। यह भी अब वल्फानो के वंश को आगे बढ़ाएगी। गुरुराज कालनेमी, कृपया मेरी रक्षा करें। वल्फा के चेहरे पर भी धिक्कारपूर्ण भाव दिखाई पड़ रहे थे। पिताश्री, छोड़ दें इन्हें, ये उचित ना होगा। तुम हमारे कार्य में हस्तक्षेप मत करो वल्फा, जाओ अपना कार्य करो। मैं जानता था कि मानव स्त्री का सौंदर्य वशीभूत कर देने वाला है, इसलिए ही तुम्हें उस ओर जाने से रोकता था। आखिर वही हुआ जिस बात का भय था। किंतु मैं तुम्हें यह अनाचार नहीं करने दूंगा। अपनी पशु प्रवृत्ति पर नियंत्रण करो स्वभाव, और मुक्त कर दो इसे। यह हमारे हित में नहीं होगा। क्षमा करें गुरुराज कालनेमी, क्या हमारे हित में है और क्या नहीं, ये मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी रक्षा करें। आज कालनेमी की हुक्म दूली पर उतर आया था स्वभाव। अपने पति के दुष्कर्म पर काकती स्तब्ध हो उठी। राजा से न्याय की अपेक्षा की जाती है, पर आप जो कर रहे हैं वो अन्याय है। स्वभाव की पशुवृत्ति अपने चरम उत्कर्ष पर जा पहुंची थी। मुझसे जवान लड़ाती है। माता श्री! वल्फा की रग रग में क्रोध का तूफान हिलोरे लेने लगा। कालनेमी के जबड़े नफरत से भिंचे जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि जिसे जन्म दे रहा हूँ एक दिन मुझे उसी के सीने पर तलवार रखनी होगी। शिष्य तो मैं भी आपका ही हूँ गुरुराज। मूर्ख स्वभाव, आज अपने पिता अपने गुरु को ही ललकार बैठा था। अन्याय के खिलाफ ये जंग तो कालनेमी को लड़नी ही थी। ये मेरी भूल थी कि मैंने एक नीच से प्रेम और शिष्टाचार की भावना की उम्मीद रखी। मैं तो प्रेताल और भाटकी जैसे खतरों की आशंकाओं से ही घिरा रहा। पता ही नहीं था कि सबसे बड़े खतरे के रूप में मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। यह खतरा आप मेरी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करके स्वयं पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर तुम्हें आगाह करता हूँ स्वभाव, अपनी हद छोड़ दो। उस मानव स्त्री को जहाँ से लायो वहीं छोड़ दो, अन्यथा आज गुरु की तलवार का ये कलंक लग जाएगा कि उसने एक शिष्य के सीने को घायल किया। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, कहीं कल को लोग ये ना कहें कि एक शिष्य की तलवार ने गुरु के हद को काट डाला। न कालनेमी अन्याय के आगे झुकने वाला था, न स्वभाव न्याय करने वाला था। गुरु दक्षिणा में घाव ही दिया तू न स्वभाव, लेकिन कालनेमी का वह घाव देखते ही देखते भर गया। यह चमत्कार उस भेड़िया मुख कमर पेटिका का था जो वंश बीज की रक्षा के लिए परम पिता ने उसे दी थी। हैरान क्यों हो रहा है स्वभाव? मेरे शरीर ने तेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं की, और अब मेरी तलवार एक पिता और गुरु की दी शिक्षा को तेरे रक्त से वापिस ले लेगी। और हाँ, वल्फानो के सिंहासन की फिक्र नहीं है मुझे। उस पर अब वुल्फा बैठेगा। वल्फानो की बागडोर अब उसके हाथों में होगी। उफ! क्षमा करना, मैं इसके प्राण नहीं बख्श सकता, क्योंकि इसकी आंखों पर अनैतिकता का पर्दा पड़ चुका है। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुहाग की रक्षा के लिए दुहाई देती तलवार और स्वभाव के बीच आ गई काकती। इनके प्राण बच दें गुरुराज कालनेमी। आस्तीन के सांप को क्षमा का दूध पिलाकर उससे ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि भविष्य में वो डंक नहीं मारेगा।
सुबाहु अपने सिर पर मंडराते संकट को भाप चुका था। वो देखो, तुम जिसे बख्श देने के लिए कह रही थी वो कायरों के समान भागा जा रहा है। मुझे खेद है कि मैंने वुल्फानों का भविष्य सुबाहु जैसे नीच कर्मी के हाथों सौंप दिया। वुल्फा वुल्फा। जी जी गुरुराज, मैं घोषित करता हूँ कि आज से वुल्फानों के राजा तुम हो। तुम्हारा राज्याभिषेक अभी इसी वक्त होगा। मैं अपने कर्तव्यों का नियमों सहित पालन करूंगा गुरुराज। राज्याभिषेक के पश्चात तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य होगा इस मानव स्त्री और तुम्हारे पिता द्वारा बंदी बनाए गए गुलामों को सुरक्षित वापस पहुंचाना। जो आज्ञा गुरुराज, मैं इन्हें कल प्रातः ही वापस छोड़ाऊंगा। सुबाहु के अनैतिक कार्य के लिए हम क्षमा चाहते हैं पुत्री। ऐसा ना करें गुरुराज, आप तो मेरे रक्षक हैं। आप गुनाहगार बनकर मुझसे क्षमा मांगकर कृपया मुझे गुनाहगार ना बनाएं। तब काकती ने भरे मन व भरी आंखों से वुल्फा का राज्याभिषेक किया। माता की आंखों से बहते अश्रु वुल्फा की आंखों से छिपे नहीं थे। हे माता श्री, अगर आपको ये अप्रिय व अनुचित लग रहा है तो कृपया इस राज्याभिषेक को रोक दो। अप्रिय तो पाप होता है पुत्र, अनुचित अनाचार होता है, और उस समय में जिस कर्तव्य का पालन कर रही वो ना तो पाप है पर ना ही अनुचित। तुम्हारी माता श्री ठीक कहती हैं पुत्र। पाप तो वो था जो मैंने किया, अनुचित तो वो था जो मैं करना चाहता था। सुबाहु, तुम अपने पिता एवं गुरु पर हाथ उठाकर भाग तो गया था, किंतु अपने आप से नहीं भाग सका, अपने विवेक से नहीं भाग सका। मेरे पाप अक्षम्य हैं गुरुराज, इसलिए मैं आपसे क्षमा की विनती नहीं करूंगा। मैं स्वयं को स्वयं ही दंड दूंगा, काट फेंकूंगा ये हाथ जिसने ऐसा पाप करने का तो साहस किया। सुबाहु, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ गुरुराज। मेरे विवेक ने मेरे लिए जो दंड निर्धारित किया को मैंने स्वयं को दे दिया। अब आपके नियमों के अनुसार दंड भुगतने के लिए मैं स्वयं को आपके सुपुर्द करता हूँ। दंड देने का प्रथम अधिकार राजा को है। तुम्हारे लिए दंड वुल्फा निर्धारित करेगा। वुल्फा के लिए यह कठिन क्षण थे क्योंकि मुजरिम उसका पिता था, लेकिन उसे एहसास था कि न्याय किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। प्रायश्चित से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती, किंतु अगर हम दोषी स्वभाव को इस आधार पर मुक्त कर देंगे तो मानवों में यह गलत संदेश जाएगा कि वुल्फा ने अपने पिता को दंड देते वक्त भेदभाव किया। प्रायश्चित के आधार पर मैं दोषी स्वभाव को गुरु अवज्ञा एवं राज सिंहासन के दुरुपयोग के दोष से मुक्त करता हूँ, किंतु दोषी स्वभाव को स्त्री के उत्पीड़न एवं अपहरण का दंड तो उसे भुगत नहीं होगा, और इसके लिए मैं उसे मृत्युदंड देता हूँ। दोषी स्वभाव के घायल हाथ का घाव ठीक होते ही उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। नल और बीन दोषी स्वभाव का हिरासत में ले लो। तत्पश्चात मुझे क्षमा करना माता श्री, मैंने जो किया वो एक पुत्र का नहीं राजा का फैसला था। मुझे इस फैसले पर गर्व है पुत्र। अगले दिन तपोला को वुल्फा स्वयं छोड़कर आया। स्वभाव के घायल हाथ का उपचार जारी था, किंतु वह रात्रि वुल्फानों में एक तूफान की रात थी। संकट कालनेमी की ओर हाथ बढ़ा चुका था। परम पिता परमात्मा की दी कमर पेटिका कालनेमी की कमर से नोच ली गई। अरे ये क्या, मेरी भेड़िया मुख कमर पेटिका। उफ, तो तुम। हाँ मैं। उफ, नीच स्वभाव, ये क्या किया। इस वंश बीज के कारण मुझे कायरों के समान पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। मैंने इसे उखाड़ फेंका। अब ये वंश बीज, ये क्या, मेरा शरीर जल रहा है। मूर्ख स्वभाव, तुम्हारा और काकती का जन्म इसी वंश बीज से हुआ था। तुमने इसे मेरे नाभि स्थल से निकालकर अपनी और काकती की मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। उफ, तुम्हारी जिंदगी की मुझे चाहत भी नहीं थी, किंतु काकती, उफ, तुमने उसे भी मार डाला। वो भी तुम्हारी तरह अग्नि की भीषण लपटों में स्वाह हो रही होगी। पुत्र, पुत्र वुल्फा। माताश्री, उफ माताश्री, ये क्या हुआ। कोई है, अरे कोई है। गुरुराज, गुरुराज कहाँ हैं आप। वुल्फा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। आओ पुत्र वुल्फा, तुम्हारे चेहरे पर दुख का जो शमशान सुलग रहा है उससे मैं समझ गया हूं कि वंश बीज के साथ ही चलकर भस्म हो गए हैं। इधर सुबाहु एवं उधर तुम्हारी माताश्री काकती। कालनेमी के घाव पर औषधि लगाते हुए गला रूंध गया था वुल्फा का। कुछ ना कहें गुरुराज, कुछ ना कहें। आपकी हालत देखकर सब कुछ समझ गया हूं मैं। ओ, क्यों नहीं उसी समय मैंने उस नराधम स्वभाव का सिर उसके धड़ से जुदा कर दिया। इसलिए वुल्फा, इसलिए क्योंकि तुम सब मेरे चढ़ाई को चक्र में फंस गए थे। हा 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 हा। कौन हो तो? इस स्वर को मैं पहचानता हूं, ये फाटकी। तुमने ठीक पहचाना कालनेमी, ठीक पहचाना तुमने। हा 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 हा। मैं भाटकी ही हूं। तुमने क्या समझा था कि हम खामोश होकर बैठ गए? नहीं, हम दोनों भीषण योग साधना करके कई विध्वंसकारी शक्तियां प्राप्त करने में जुट गए थे। मैंने प्राप्त की कुचक्र शक्ति, और फिर हम चल पड़े तुम्हारे वंश बीज को नोचने। सीधे सीधे यहाँ आकर तुम्हें चुनौती देना थोड़ा कठिन कार्य था, इसलिए मैंने अपने कुचक्र में फांसा उस स्वभाव को।
मेरे कुचक्र में सुबाहु फंस गया। उफ, मुझे चक्कर आ रहा है। कुचक्र में फंसे सुबाहु का मस्तिष्क भ्रष्ट हो गया और वह राजकुमारी तपोला का अपहरण कर लाया। हा 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 हा। अब वही होगा प्रेताल जो हम चाहते हैं। हा 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 हा। किंतु हम जानते थे कि कालनेमी से सीधे सीधे युद्ध करके सुबाहु उससे जीत नहीं सकता, इसलिए मेरे कुचक्र ने उसे वहां से भागने पर विवश कर दिया। रास्ते में हमने उसे रोका। सुबाहु, कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागने से कुछ नहीं होगा। जब तक वंश बीज कालनेमी की नाभि में सुरक्षित है, तब तक तुम एक राजा की हैसियत से वहां नहीं रह सकते। अगर अपना आत्मसम्मान वापस पाना चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। हमारे कहने पर ही उसने अपना हाथ काटकर अपना खोया विश्वास अर्जित करने की चेष्टा की। हाथ का कटना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अगर हम ऐसा न करवाते तो निश्चित रूप से ही उसे फौरन मृत्यु के घाट उतरवा दिया जाता, जबकि एक घायल व्यक्ति को उसके घाव ठीक होने से पहले मृत्युदंड देना नियमों के विरुद्ध होता है। और इतना समय सुबाहु के लिए तुम्हारी नाभि से वंश बीज को उखाड़ फेंकने के लिए काफी था। हा 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 हा। तुम हमारे को चक्कर में फंसते चले गए और आखिर हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए। अब मेरे पास भेड़िया देवता की कथा है। हे भेड़िया देवता, मदद! और मेरे पास है ताकत। क्राक! किंतु तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हा 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 हा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है कालनेमी। है, गुरुराज कालनेमी के पास वुल्फा है। साय! उफ! उसके अटल इरादों की चट्टानों सी मजबूती है जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। हा 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 हा। चींटी पहाड़ को अपने सिर पर उठाने की चुनौती दे रही है, तो लो चींटी के पर काट देते हैं। फा! बिजली की तरह बहुत गरज रहा था। ले, ये भारी खंभ तुझ पर रखकर इस गरज को शांत कर देता हूँ। कालनेमी आकाश से कौंधी विद्युत के समान अपनी भेड़िया मुख कमर पेटिका पर झपट पड़ा। हा 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 हा। यह कमर पेटिका तेरे शरीर के घावों को तो भर सकती है कालनेमी, लेकिन जब हम तेरे छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़े कर देंगे तो तब ये कमर पेटिका भी तुझे जीवन नहीं दे सकेगी। हा 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 हा। अब तू विवश हो चुका है कालनेमी, लाचार हो चुका है तू, कुछ नहीं कर सकेगा अब तू। हा 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 हा। कालनेमी ने भेड़िया मुख कमर पेटिका को धारण कर लिया। आज तेरी जिंदगी का अंतिम दिन है कालनेमी। अंतिम दिन तुम दोनों शैतानों का है। ओ, वुल्फानों का पूरा साम्राज्य हमारा रास्ता रोकने आ गया। आओ, सब आओ। तुम्हारी मौत के बाद तो हमें वैसे भी पृथ्वी पर ही शासन करना है। भेड़िया देवता की प्रलंकारी गदा का सामना भला कौन कर सकता था। सब मारे जाओगे। हा 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 हा। बाटकी की बेपनाह ताकत ने वुल्फानों की जमीन हिला दी। तर तर तर। हा 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 हा। अरे, जब तुम्हारा गुरु कालनेमी तुम्हारा हमारा कुछ न बिगाड़ पाया तो तुम्हारी हमारे आगे क्या औकात है। नहीं, रोक दो ये तबाही। हे भेड़िया देवता, ये कैसे संघारक पैदा किए तूने जो वुल्फानों के रक्षक बनने के स्थान पर उसके भक्षक बन गए। हे कालनेमी, उन्हें ताकत मिली थी सदुपयोग के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, किंतु ताकत के अभिमान ने उन्हें शैतान बना दिया। अब वो ताकत और शस्त्र उन शैतानों के पास नहीं रहने चाहिए। तुमने अपनी शक्तियों को अभी तक पहचाना नहीं है कालनेमी, किंतु अब वक्त आ गया है कि तुम अपने वंश की रक्षा के लिए उन्हें पहचानो। चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, ऐसा पुकारो हे कालनेमी, और छीन लो प्रेताल से वह कंठहार जो उसे गदा शक्ति देता। छीन लो भाटकी की कलाई से वो कड़े जिन्होंने उसके हाथों में अद्भुत ताकत का संचार किया हुआ है। कालनेमी ने एक पल की भी देर न की। चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। ये क्या कर रहा है? जल्दी प्रेताल और भाटकी की समझ में कालनेमी के चिल्लाने का रहस्य आ गया। ये क्या? ये 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 कैसे हो गया? कालनेमी के पास ये शक्ति कहाँ से आ गई? ये तो उफ, ये तो कैसे अजीबोगरीब पशु प्राणी आ रहा है कालनेमी की पुकार पर, जिनकी शक्ल तो हमसे मिलती है किंतु जो शारीरिक संरचना में हमसे भिन्न है, और दौड़ने में भला की गति है इनमें। इनके मजबूत जबड़े देखो, नुकीले पंजे देखो, इनकी गुर्राहट आसमान गुजाए दे रही है। कैसे हिंसक पशु हैं। वुफ वुफ गुर्र। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िया फौज को देखकर कालनेमी के हौसले जैसे आसमान को छूने लगे थे। तुम्हारे पापों का मुंह तोड़ने के लिए परमपिता परमात्मा ने मेरी उन शक्तियों के विषय में बता दिया है जिन्हें मैं अभी तक नहीं जानता था। ऐसी ही एक शक्ति है ये भेड़िया फौज। अगर तुम्हारी गदा और ताकत इनसे जीत सकती है तो जीत लो ये युद्ध। जाओ, नाश कर दो वुल्फानों की उन शक्तियों का जो आसुरी होती हैं, और छीन लो प्रेताल के गले से भेड़िया देवता का कंठहार और भाटकी की कलाइयों से कड़े। भेड़िए सैकड़ों थे या शायद हजारों की तादाद थी उनकी। हटो हटो दुष्टों। उफ! प्रेताल गदा को उतनी तीव्रता के साथ नहीं घुमा पाया जितनी तीव्रता के साथ भेड़ियों ने उसकी बोटियां चबानी शुरू कर दी थी। आ आ, ये तो मुझे खा जाएंगे। कचाक!
वाटकी की ताकत उन हिंसक भेड़ियों के आगे बौनी साबित हो रही थी। ये तो खूंखार लड़ाके हैं, इनसे मुकाबला सीधे सीधे मृत्यु को निमंत्रण है। प्रेताल पर झपट पड़ा हुआ खूंखार भेड़िया। अरे मेरा कंठार! कंठार के टूटते ही प्रेताल के हाथ से गायब हो गई गदा। मेरी गदा बिना मेरे आदेश कहाँ गायब हो गई? समझ गया, गदा कंठार के धारक की गुलाम है। कंठार अब मेरे पास नहीं रहा तो गदा भी गायब हो रही है। आ आ भेड़िया भमोड़े दे रहे थे उसे। ले आया कंठार, शाबाश शाबाश, अब मैं धारण करूंगा इसे। कंकार भेड़िया की अंगारों जैसी सुलगती आंखें अब निशाना बना रही थी भाटकी को। आ आ उफ उफ, भाटकी की चीखें गूंज रही थी। लोहे जैसे जबड़ों ने कलाई से एक एक करके खींच लिए वह दोनों कड़े। मेरे कड़े, मेरी ताकत! ले आया ताकत के प्रतीक ये कड़े। शाबाश शाबाश, अब मैं धारण करूंगा इन्हें भी। जबड़े भींच कर हुंकार उठा। तब काल ने दी, हट जाओ, छोड़ दो इन्हें। इन्हें इनके गुनाहों का दंड अब मैं स्वयं दूंगा। प्रेताल भाटकी, ईश्वर मान देता है, किंतु जब वो मान अभिमान में बदल देता है तो उसे तोड़ने के लिए वरदान भी देता है। ईश्वर ने तुम दोनों अभिमानियों के गुरूर से तने हुए सिरों को तोड़ने के लिए मुझे भेड़िया फौज का वरदान दिया, जिससे मैंने तुमसे ईश्वर की दी हुई शक्तियां वापस छीन ली। तुम्हारी ही ताकत और कदम तुम्हारे ही दम्भ को चूर चूर कर देगी। है जय भेड़िया देवता, मदद! भेड़िया देवता ने गदा देकर मेरी तो मदद की, किंतु अब तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। हाँ भाटकी, तुमने ईश्वर के उद्देश्य में जो व्यवधान खड़ा किया है, ये गदा तुम्हें उसी का दंड देगी। भाटकी, कुछ करो, वरना हमारी मृत्यु निश्चित है। इस वक्त हम कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है प्रेताल। हमें एक बार फिर पीठ दिखाकर भागना पड़ेगा। हमें अपनी काल चक्र शक्तियों का प्रयोग करके दो अलग दिशाओं में भाग जाना चाहिए, ताकि काल नेमी हमारा पीछा न कर सके। प्रेताल भागा उत्तर में और भाटकी भागा दक्षिण की ओर। हम जा रहे हैं, मगर याद रखना काल नेमी, अभी हमारी तुम्हारी शत्रुता खत्म नहीं हुई है। तेरे वंश को तबाह करने अवश्य लौटेंगे। ओह, मृत्यु के भय से दोनों एक बार फिर पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। वुल्फा वहां पहुंचा। हे गुरुराज, कहाँ गए वो दोनों शैतान? वो जहां भी गए वहां से शायद जब कभी दोबारा वुल्फानो नहीं लौटेंगे। अगर लौटे भी तो भेड़िया फौज के सिपाही उन्हें चीर फाड़ कर सुखा देंगे। इनके रूप में वुल्फानो को शक्तिशाली प्रहरी मिल गई। फिर समय का चक्र तेजी के साथ घूमा। वुल्फानो एक विशाल साम्राज्य बन गया। काल नेमी के नेतृत्व में वुल्फानो का एक बेहतरीन शासक साबित हुआ। तब एक दिन लौटा भाटकी। मुझे क्षमा करें काल नेमी, मैं प्रेताल की बातों में आ गया था, किंतु यहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला कि दरअसल प्रेताल मुझे भी मारकर अकेले ही समस्त पृथ्वी पर राज करने का स्वप्न देख रहा है। इस रहस्योद्घाटन के साथ ही मैंने अवसर देखकर प्रेताल की हत्या कर दी और उसके शव को दलदल में फेंक दिया। मैं अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे वुल्फानो की सेवा करने का अवसर दो। हे कालनेमी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। कालनेमी ने भाटकी के सच और झूठ को परखने के लिए उसे अपने नकली आभूषण दिए। हे भाटकी, तो फिर मुझे इस भार से मुक्त करो, क्योंकि वुल्फानो की रक्षा का भार परमपिता परमात्मा ने तुम्हें ही सौंपा था। नहीं, मैं इन्हें नहीं लूंगा, क्योंकि इन्हीं की ताकत के बल पर मैं अभिमानी हो गया था। इन्हें आप ही रखे। भाटकी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर कालनेमी और वुल्फानो ने क्षमा कर दिया। भाटकी अपने युद्ध कौशल वुल्फा को सिखाने लगा। शाबाश वुल्फा! भाटकी तन मन से वुल्फानो की सेवा में जुट गया था। तब एक दिन कालनेमी ने अपने असली आभूषण उसे सौंप दिए। हे भाटकी, वुल्फानो पर मेरा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वो पूर्ण हो गया। अब मैं वुल्फानो की संपूर्ण रक्षा का दायित्व इन आभूषणों के साथ तुम्हें सौंपकर काल खड़क प्राप्त करना चाहता हूँ। काल खड़क से किसी शक्तिशाली शत्रु को भी उस काल से गायब किया जा सकता है। वुल्फानो की रक्षा के लिए काल खड़क का होना अत्यंत आवश्यक है। कृपया कर इन्हें स्वीकार करने से इनकार मत करना। कालनेमी काल खड़क प्राप्त करने के लिए लंबी तपस्या पर चला गया। वुल्फानो के अस्तित्व की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। अब वुल्फानो की रक्षा का भार भाटकी के कंधों पर था, किंतु फिर एक समस्या बड़ी तेजी के साथ वुल्फानो में उत्पन्न। भेड़ियों की उम्र बढ़ने पर उनमें पशुता का संचार होने लगा। वे आपस में लड़ने लगे। काश इंसानों की तरह भेड़ियों में भी संयम का गुण आ जा। काश भेड़ियों के पास भी होती इंसानी बुद्धि। एक बुद्धि ही थी जो पशुओं को इंसानों से अलग करती थी। शायद इस तत्व को उस वक्त वुल्फा भी भाप गया था जब उसने प्रथम बार स्वर्विया को देखा था। मैं इस अद्वितीय सुंदरी से विवाह करूंगा। वुल्फा की जिद के आगे झुकना पड़ा गुरुराज भाटकी को। उसकी हट इसलिए भी पूर्ण करने पर विवश हो गए भाटकी की यदि वुल्फाओं में मानव बुद्धि का अंश भी शामिल हो जाए तो श्रेष्ठ संतान पैदा हो सकती है। भाटकी के सम्मान में बनी स्वर्विया इस विवाह से इनकार न कर सकी। तब स्वर्विया ने कोबी को जन्म दिया। इस बालक में भेड़िया वंश वुल्फा और मानव वंश स्वर्विया का अंश है। यही बनेगा वुल्फानो का कर्णधार। भाटकी ने अपनी सारी ममता जैसे कोबी पर ही लुटा दी। मैं इसे बनाऊंगा सर्वशक्तिमान भेड़िया। किंतु वुल्फा की वह जिद वुल्फानो की तबाही का कारण बनी, क्योंकि कोबी के नाना
राजा कोंकण को सुरव्या और वल्फा का साथ गवारा न हुआ था। उसने वल्फानों में भीषण रक्तपात मचाया, एक भी जिंदगी सांस लेती न छोड़ी। उसके बाद उसने वल्फा को कैद कर लिया और अपनी बेटी सुरव्या का विवाह मोरागढ़ के राजा के साथ कर दिया। भाटकी ने कोबी को युद्ध कला की कठिन परीक्षाओं से तपा कर कुंदन बना डालने में कोई कसर न रख छोड़ी थी। फिर जब कोबी जवान हुआ तो भाटकी ने उसे अपने पिता के विषय में बताया, जिसे सुनकर कोबी की रग रग में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। कोबी ने मोरागढ़ में जाकर भीषण तबाही मचा दी और पिता को कैसे निकाला, किंतु उस वक्त सुरव्या ने अपने पति और कोबी को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। कोबी क्रोध से भरा मोरागढ़ के राजा को मारने आगे बढ़ा तो सुरव्या ने उसे शांप देकर पत्थर का बना दिया। तब कोबी के आग्रह पर ही सुरव्या ने उसे स्वर्ण प्रतिमा में बदल दिया। वल्फानो तबाह हो चुका था। बचा सिर्फ भाटकी, क्योंकि उसे तो बचा नहीं था। यह सारा कुचक्र उसी का तो रचा हुआ था। तबाह वल्फानो पर ठहाका लगाकर हंसता ही चला गया भाटकी। हा 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 हा। मेरे कुचक्र में फंसकर तबाह हो गया वल्फानो। आज मैंने ले लिया अपना प्रतिशोध, कर ही ली अपनी, जो उस वक्त काल नेमी और उसकी शक्तियों के रहते न कर सका था। किंतु अफसोस, कोबी से उसके आभूषण न प्राप्त कर सका। वल्फानो की तबाही का आवाज पाकर अपनी तपस्या बीच में ही छोड़कर वहां पहुंचा था काल नेमी, जो भाटकी का वह रूप देखकर स्तब्ध हो उठा था। शैतान, दुष्ट, तो आखिर आस्तीन का सांप ही निकला तू। हा 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 हा। आ गया तू भी। देख ले काल नेमी, देख ले, मैंने तेरे सपने की धज्जियां उड़ा दी। वल्फानो को तबाह कर दिया मैंने। मैं जानता था कि वुल्फा सुरव्या से विवाह करके एक चिंगारी को हवा दे रहा है, जो वुल्फानो को जला डालेगी। मैंने उस चिंगारी को बुझने नहीं दिया। हाँ काल नेमी, और आखिर वही चिंगारी वुल्फानो की तबाही का कारण बनी। इस दिन को देखने के लिए बहुत सब्र करना पड़ा मुझे, किंतु सब्र का फल मीठा निकला। हा 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 हा। अब भी वक्त है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे। तेरे नापाक इरादे कभी पूर्ण नहीं होंगे भाटकी, दगाबाज, क्योंकि वुल्फानो का वंश अभी मारा नहीं। कोबी के रूप में वो जीवित है। उसे मिला शाप एक दिन अवश्य टूटेगा, और वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वल्फानो एक दिन अवश्य बसेगा। वल्फानो का वंश को भी बढ़ाएगा। भाटकी अपने कुचक्र का प्रयोग कर वहां से निकल भागा, किंतु काल ने भी सशंकित हो उठा। ये मैंने क्या किया? अनजाने में ही भाटकी को कोबी की ओर से सावधान कर दिया। मगर अब क्या हो सकता था? मैं वापस अपनी तपस्या में जुट गया। फिर हजारों बरस बीत गए, भाटकी वहां ना लौटा। शायद किसी कठिन तपस्या में जुटा था वो भी। मैंने प्राप्त कर लिया काल खड़क, और फिर एक दिन मुझे आभास हुआ कि कोबी जीवित हो उठा है, किंतु तपस्या पूर्ण किए बिना वहां से हटना मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं था। भाटकी का कुचक्र एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। इसका पता मुझे उस वक्त लगा जब भाटकी ने कभी एल्फांटो के हाथों, कभी दौडंड के हाथों, तो कभी काईगुला जैसे हत्यारों के हाथों कोबी की हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा। किंतु अब कोबी काफी शक्तिशाली हो चुका था। उसे खत्म कर पाना भाटकी के लिए मुश्किल हो रहा था। तब उसने फिर एक कुचक्र रचा, कोबी और भेड़िया को अलग कर देने का। यानी कोबी का पशु रूप और भेड़िया वाला मानव रूप दोनों अलग हो गए। तो शायद भाटकी का विचार उन्हें अलग अलग खत्म करने का था। उसकी मंशा उस वक्त प्रकट हो गई जब वुल्फानो के द्वार पर लाने के बहाने उसने अपने रचे चक्रव्यूह में भेड़िया और कोबी दोनों को ही एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। अगर जेन वहां ना होती तो शायद दोनों वे खूनी चंद लड़ते हुए खत्म ही हो जाते। तत्पश्चात कोबी और भेड़िया को पड़े जान के लाले। जब भेड़िया के भेजे दो दूतों मूर्छा और रीछा ने पुच्छल तारे के असर से कोबी और भेड़िया के हाथों होने वाली तबाही का दुष्प्रचार करने उन्हें सलीब पर ठुकवाने की चेष्टा की। यहाँ भी जिन ने कोबी और भेड़िया को सलीब से स्वतंत्र कर दिया, अन्यथा दोनों खूंखार घुमंतु नरभक्षियों के हाथों काटे और मारे जाते। भाटकी का कुचक्र चलता रहा। उसके बाद आई बलि कुठार। जब भाटकी को बलि कुठार की विशेषता का पता चला तो उसने जैन को मणिका देकर फिर दोनों को एक करने का षड्यंत्र रचा। क्योंकि बलि कुठार जो विभक्त हो चुके कोबी और भेड़िया को तो नहीं काट सकती थी, किंतु एक हो चुके कोबी और भेड़िया को काट सकती थी। बलि कुठार जब कोबी और भेड़िया के प्राणों पर आ बनी तो जैन ने यहाँ भी मणिका को तोड़कर उन्हें फिर बचाया। बोलो भेड़िया, बोलो कि क्या अब भी तुम दोनों की आंखें नहीं खुली? हाँ, नहीं खुली, क्योंकि ये तो सिर्फ कहानी है जिसे गुरुराज भाटकी को गलत सिद्ध करने के लिए रचा जा सकता है, और ये सारी कहानी मैं मानने से इनकार करता हूँ। आज तक ये कहानी तुम्हें सुनाने का साहस मैं ऐसी बहस से नहीं कर सका था, क्योंकि जानता था कि तुम दोनों से सत्य नहीं मानोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा साक्ष्य दूंगा, एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसे देखने के बाद तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएगी। आओ मेरे साथ। सभी उस हिरण की तरह सावधान थे जिसे किसी सिंह के आसपास शिकार पर निकले हुए होने का आभास हो चुका हो। काल नेमी उन्हें लेकर एक गुफा में पहुंचा। देखो,
देखो उसे, कौन है ये? भेड़िया ने मशाल उसके चेहरे पर निकट की तो उसकी सूरत देखकर वो ऐसे उछल पड़े जैसे उनके सिरों पर खौलता लावा गिरा। गुरुराज भाटकी, आप सशरीर यहाँ? आप तो कहते थे कि आप सशरीर पृथ्वी पर नहीं आ सकते। हमने जब भी देखा आपका दिव्य रूप ही पृथ्वी पर देखा। उफ, ये सब क्या है? हैरान ना हो भेड़िया, भाटकी यहाँ से नहीं बल्कि तब से यहाँ है जब से उसे तुम्हारे और कोबी के भी यहाँ होने का पता लग गया था, ताकि वो तुम्हें मौत की घाट उतार कर अपने सिर पर तुम्हारे रूप में मंडराती अपनी मिट्टी को दूर कर सके। गुरुराज भाटकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? सब कुछ तुम्हारे सामने सच बोलने की शर्त पर ही काल नेमी ने मुझे जीवन दान देने का वचन दिया है, अन्यथा काल खटक के प्रहार से वो मुझे इस काल से ही गायब कर देता। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ भेड़िया, हाँ कोबी, ये सच है। काल नेमी ही वल्फानों का सच्चा हितैषी है। मैंने और पिरताल ने वल्फानों को गद्दारी के कई घाव दिए। तुम दोनों के साथ बिछल का लंबा खेल खेला, किंतु ये राजनीति है। यहाँ सफलता प्राप्त करने की उम्मीद में पूरी उम्र गुजर जाती है, किंतु मैं हजारों बरस की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात भी तुम दोनों को खत्म नहीं कर सका। निर्दोष लोगों के आशीर्वाद मेरे शस्त्रों और तुम्हारे प्राणों के बीच कवच बनकर जो हमेशा खड़े रहे। कल तक तो बसता छिपता रहा था कालनेमी से, किंतु आज नहीं बच सका। फूजों का रूप धरकर आज तुम्हें खत्म करने की जो चेष्टा मैंने की, उसने मुझे आज कालनेमी के सामने ला खड़ा किया। कालनेमी ने मुझे बंदी बना ही ली। देखो कालनेमी, मैंने सब कुछ सच कहा है। तुम अपने वचन से परे तो नहीं हटोगे? तुम मेरे प्राण बख्श तो दोगे ना? नफरत से चिंगाड़ उठा भेड़िया। उफ, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा, प्यार और विश्वास का खून कर दिया तूने तरिंदे। ममता का गला एक ही झटके में खोद घोड़ दिया। गुरु और शिष्य के बीच की सारी श्रद्धा को धुआं धुआं करके उड़ा दिया तूने नीच। आंखों से चिंगारियां गिराता को भी चीख ही जो पड़ा, जय भेड़िया देवता मदद। किसी को कुछ भी बोलने या कहने का अवसर ही न दिया था कोबी ने। मेरे पिता का हत्यारा है तू, पलवानों को खाने वाले नरबख्शी। तुझे एक पल के लिए भी जिंदा देखना मुझे गवारा नहीं है। ठीक किया तूने, बिल्कुल ठीक किया कोबी। जलकर राख हो जाने दो अब इसे। जलकर राख हो गया भाटकी, लेकिन इस राख को माथे से लगाना होगा हमें कोबी, क्योंकि चाहे शत्रु ही सही पर यह हमारा गुरु था, और गुरु पूजनीय होता है। आज से कोबी के लिए कोई पूजनीय नहीं रहा। कोबी किसी की पूजा नहीं करेगा। जब उसका गुस्सा उतरेगा तो ये शांत हो जाएगा। ठहरो कोबी, कुछ क्षण और रुको। तुम्हें जैन की सौगत। ईश्वर तुल्य गुरुराज भाटकी के प्रति मन में विष लाकर लेकर तुम चले गए तो इस संसार से ईश्वर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भेड़िया कालनेमी पर झपट पड़ा। कालनेमी, कहानी तो बहुत अच्छी घड़ी, लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा तुम्हें भारी पड़ा। मेरा काल खड़क। उफ, ये तुम्हें क्या हो गया भेड़िया? ये क्या कह रहे हो तुम? काल खड़क खींच कर गुर्रा उठा भेड़िया। ठीक कह रहा हो, क्योंकि अगर तुम्हारी कहानी पर यकीन करो तो अभी इस बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता कि केवल गुरुराज भाटकी की गद्दारी को सिद्ध करने के साक्ष्य के रूप में तुमने उन्हें जीवित यहाँ कैद कर लिया। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो देखते ही उन्हें मौत के घाट उतार देता, फिर चाहे साक्ष्य के अभाव में मैं तुम्हारे हाथों मारा ही क्यों ना जाता। लेकिन नहीं, तुम तो गुरुराज भाटकी को पूरी तरह से गलत व गद्दार साबित करने का साक्ष्य में देना चाहते थे। अगर तुम वल्फानों के सच्चे हितैषी होते तो तुम ऐसा ही करते कालनेमी। सांप को देखते ही मारा जाता है। अरे, अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हें साक्ष्य देने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक क्षण के लिए तो मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन कर गया था, लेकिन फिर तुम्हारी सच्चाई का साक्ष्य मुझे तुम्हारे चेहरे पर मिल गया। वल्फानों की बर्बादी की जो कहानी तुमने हमें सुनाई है, उसे सुनाते वक्त तुम्हारी आंखें तक न भर रही, चेहरे पर दुख की एक शिकन तक न उठी। अगर तुम सच्चे होते तो यह कहानी कहते वक्त तुम्हारा कलेजा फट जाता कालनेमी, और मैंने इस सच को पकड़कर तुम्हारे झूठ को बेनकाब कर दिया। कालनेमी, अब मुझे ये सच्चाई स्वीकार करने में कोई शंका नहीं है कि तुमने जो कहानी सुनाई है उसमें गुरुराज भाटकी का किरदार तुमने निभाया। वंश बीज तुम्हें नहीं, गुरुराज भाटकी को मिला था। बलपानों को भाटकी न नहीं, तुमने तबाह किया है। हमारे पिता के हत्यारे गुरुराज भाटकी नहीं, तुम हो। ये कहानी सुनाते वक्त तुमने एक भूल कर दी कालनेमी, कि मुझे काल खटक के विषय में बता दिया। अब इसी काल खटक से मैं तुम्हें इस काल यानी कि कलयुग की सीमा से परे भेज दूंगा। अब तुम इस काल में कभी वापस नहीं लौट पाओगे। काल खटक के प्रहार के साथ ही गायब हो गया कालनेमी और गायब हो गया काल खटक। देखो कोबी, मेरी बातें सुनते वक्त कालनेमी कितना घबरा गया था। चेहरा व्यक्ति के मन का आईना होता है कोबी। झूठ और सच का चेहरा इस आईने में छिप नहीं सकता। आकाश से उतरी हुई किरण। भेड़िया, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि उस समय मैंने सुरव्या का विवाह वल्फा के साथ करवाकर कोई भूल नहीं की थी। मानवों की इसी बुद्धि के बल पर ही आज तुमने कालनेमी के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल कालनेमी तुम दोनों का विश्वास प्राप्त करके इस पूरी धरती पर अधिकार करना चाहता था। उसने जो कुचक्र रचा था वो उसमें सफल हो जाता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने उसे धराशायी कर दिया। कुछ क्षण
आप पर जो विश्वास किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुराज भाट की। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सुखी रहो। सचमुच भेड़िया, आज साबित हो गया कि बुद्धि से बड़ा शस्त्र कोई नहीं। मैं चला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज के अगले कॉमिक विशेषण मर गया भेड़िया में। तब तक के लिए धन्यवाद।